हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सो इन दिस क्लास अब हम लोग बात करेंगे कि डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है. सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. Actually it is the uptake of DNA by the प्लांट सेल्स. डीएनए का अपटेक जो कि प्लांट सेल्स के द्वारा होता है इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. सो देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन and for the introduction of transgene. Introduction of transgene का incorporation in the plant cell is known as transformation, and there are variety of techniques have been developed in which the two broad categories are. पहला है agrobacterium mediated gene transfer और दूसरा है which is known as direct gene ट्रांसफर. तो एग्रोबैक्टीरियम की मदद से अगर हम जीन का ट्रांसफर करते हैं इट इज नोन एज एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है विच इज नोन एज डायरेक्ट जीन ट्रांसफर. सो देयर आर फ्यू कंडीशंस ऑन विच ट्रांसफॉर्मेशन लार्जली डिपेंड्स. पहला क्या कंडीशन हो सकती है कि द सेल्स needs to be competent. सेल्स कैसी होनी चाहिए? competent होनी चाहिए to take up the DNA and for the expression of that particular DNA the cell needs to be competent. दूसरा, cells must be transgenic for the production of transgenic tissue. ट्रांसजेनिक टिश्यू बनाने के लिए जो सेल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ट्रांसजेनिक होनी चाहिए. ये दूसरी कंडीशन हो गई. एंड द थर्ड कंडीशन इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन द सेल्स आर आल्सो केपेबल ऑफ regenerating कंप्लीट प्लांटलेट्स. कंप्लीट प्लांटलेट्स बनाने की क्षमता सेल्स में होनी चाहिए. तो सेल्स के ये कुछ कंडीशन है विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ अगर हम प्लांट में स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, चलिए देखते हैं. The plants having stable transformation may be of two types. पहला type is known as non-integrative stable transformation, or the B part is known as integrative stable transformation. So plants which are showing stable transformation are of two types: non-integrative stable transformation and integrative stable transformation. The first is the non-integrative stable transformation. तो इस टाइप में क्या होता है कि जो ट्रांसजीन होता है is stably maintained in an extra chromosomal state.
उसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है। जो ट्रांसजीन है वो स्टेबल होता है किस फॉर्म में? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट में, यानी कि इंटीग्रेशन नहीं होता है और such transformation are not passed into the next generation। नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि दे आर स्टेबल इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वायरस वेक्टर। वायरस वेक्टर इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन इंटीग्रेटिव स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेटिव स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? इसमें जो ट्रांसजीन होते हैं, ट्रांसजीन बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम। प्लांट के जीनोम से क्या हो जाते हैं? इंटीग्रेट कर जाते हैं। इसी वजह से दे आर पास्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में दे आर पास्ड। So these integration are also known as heritable transformation, whereas non-integrative stable transformation is non-heritable in nature. Now, the first gene transfer technique is agrobacterium जीन ट्रांसफर मेथड और एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में हम एग्रोबैक्टीरियम की मदद से जीन। नाउ हियर वी कैन सी it is the diagram of agrobacterium mediated gene transfer in which we take a surface sterilized leaf and some leaf discs are taken from that surface sterilized leaf. These leaf discs are incubated with the agrobacterium, and agrobacterium is a liquid medium which is made up of agrobacterium cells, and now they are incubated with the agrobacterium liquid medium and they are incubated overnight, and now the discs are blotted dry. blotted dry करने के बाद कुछ इस तरह की असेंबली हम बनाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर लीफ डिस्क है और ये लीफ डिस्क के जस्ट नीचे है क्या? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर होता है ड्राई करने के लिए और उसके जस्ट नीचे पाई जाती हैं फीडर सेल्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं लीफ डिस्क को। एंड दिस इज द मीडियम। मीडियम कंटेन्स शूट रीजेनरेशन मीडियम, और ये क्या हो जाता है? 2 दिन के लिए ये कल्चर हम तैयार करते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद हम देखते हैं उसमें शूट मीडियम में हम ऐड करते हैं कैनामाइसिन और कार्बेनिसिलीन्स, और जिसकी वजह से क्या होते हैं? शूट का रीजेनरेशन हो जाता है 3 से 4 हफ्ते में। उसके बाद हम क्या करते हैं? शूट को क्या करते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको रूटिंग मीडियम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ कैनामाइसिन एंड कार्बेनिसिलीन। सो एज ए रिजल्ट होल प्लांटेड इज रेडी। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक representation now. The gene transfer through agrobacterium is achieved in 2 ways. पहला है co-culture with the tissue explant. टिश्यू एक्सप्लांट के साथ क्या करते हैं? co-culture बनाते हैं। और दूसरा है इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है इन प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे को कल्चर विद टिश्यू एक्सप्लांट कैसे करते हैं।
तो इस मेथड में हम सबसे पहले हमको चाहिए क्या, एप्रोप्रिएट जीन कंस्ट्रक्ट, या आप जिसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं या एप्रोप्रिएट डीएनए भी कह सकते हैं, उसको ले लेते हैं. एंड दिस एप्रोप्रिएट जीन कंस्ट्रक्ट इज inserted within the T region of the disarmed TI plasmid, tumor inducing plasmid, and this process is done by either it is done by co-integration और या तो फिर बाइनरी वेक्टर की सहायता से हम इंसर्शन करा देते हैं टी रीजन में टीआई प्लाज्मिड के. टीआई प्लाज्मिड इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको प्लेस करा देते हैं कहां पर, एग्रोबैक्टीरियम में. रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्लेस्ड इन एग्रोबैक्टीरियम. Now this is co-culture with the plant cells. जब हमने लीफ डिस्क बनाई थी, ड्यूरिंग लीफ डिस्क एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर, what will do, an enzyme is released by the plant cell which is known as, it is a chemical which is known as acetosyninjone. Acetosyninjone is released from the plant cell and this chemical induces वीर जीन. ये क्या करता है, वीर जीन को इंड्यूस कर देता है प्लांट्स में. तो एसिटोजिनोन क्या करता है, वीर जीन को इंड्यूस कर देता है और दिस वीर जीन ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ, ये क्या करता है, ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टी डीएनए जो हमने अभी बनाया था, रिकॉम्बिनेंट टी डीएनए इनटू मेनी प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में इनका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. किसकी वजह से, वीर जीन, एंड दैट वीर जीन इज रिलीज्ड बाय acetosyninjone which induces the formation of Vir gene. Now क्या होता है, अब यहां पर क्या हुआ, टी डीएनए इंटीग्रेट कर गया, किससे, प्लांट जीनोम से. टी डीएनए इज इंटीग्रेटेड विद द प्लांट जीनोम और जब प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेशन हो गया तो ट्रांसजीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा. ट्रांसजीन क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे. और आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन द प्लांट सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स हैं इसमें ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन हो गया प्लांट सेल्स में, तो जो प्लांट सेल्स है वो कैसी हो गई, दे बिकम ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स. अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू कैनामाइसिन. एंजाइम है कैनामाइसिन एंजाइम, इट्स बेटर टू से इट्स अ हार्मोन, रेजिस्टेंट टू कैनामाइसिन. क्यों रेजिस्टेंट हो जाता है कैनामाइसिन, क्योंकि यहां पर जब ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स बनते हैं तो इसमें बनता है नियोजीन और इसी नियोजीन के प्रेजेंस की वजह से द ट्रांसफॉर्म सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू द कैनामाइसिन. नाउ व्हाट अकर, see, after 2 days
ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स जिनमें जो कि रेजिस्टेंट हो गई है कैनामाइसिन के लिए। अब आफ्टर 2 days क्या होता है, तो आफ्टर 2 days लीफ डिस्क्स आर ट्रांसफर्ड टू द रीजेनरेटेड मीडियम। लीफ डिस्क को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रीजेनरेशन मीडियम। दे आर ट्रांसफर टू द रीजेनरेशन मीडियम। अब ये जो रीजेनरेशन मीडियम है, इट ऑलरेडी कंटेन्स क्या, कैनामाइसिन, और उसी के साथ क्या है, कार्बेनिसिलीन। कैनामाइसिन प्लस कार्बेनिसिलीन। अब दोनों का इफेक्ट देखिए क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैनामाइसिन क्या होगा कि इट अलाउज ओनली द ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स टू डिवाइड एंड रीजेनरेट शूट। प्लांट सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी और क्या बना लेंगी, शूट बना लेंगी। इन 3 to 4 weeks, 3 से 4 हफ्ते में क्या बना लेंगी, शूट का फॉर्मेशन करेंगी। और जो कार्बेनिसिलीन है ये क्या करता है, ये एग्रोबैक्टीरियम सेल्स को किल कर देता है। सो it kills the agrobacterium cells, and in the presence of canamycins it allows the plant cells to divide and there occur formation of shoot within 3 to 4 weeks. So that's all about the co-culture with the tissue explant technique. In the next class we will discuss about the in planta transformation. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।